नाम क्या देते हैं? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर पतितम कामी कांटे में आते हैं, जिसके शरीर रूपी रथ में आते हैं, उसको क्या टाइटल देते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा माने बड़ी मां, सहन शक्ति वाली। टाइटल किस लिए दिया? अरे भाई, कोई कॉलेज है, स्कूल है, प्रिंसिपल ने खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दिया अचानक, या छुट्टी पे चला गया 1 साल, तो दूसरा टाइटलधारी प्रिंसिपल बनेगा कि नहीं? होगा ना। तो उसको वही काम करना पड़ेगा। कौन सा? जो प्रिंसिपल का काम है तो वो टाइटलधारी को भी करना पड़ेगी नहीं? तो बाप आते हैं तो पहले नाम देते हैं, आते ही ब्रह्मा, भले पुरुष तन में आते हैं तो भी है। क्या नाम देने का मतलब क्या हुआ? टाइटल देने का मतलब क्या हुआ? ये काम तुमको करना ही करना है, नहीं करोगे तो फिर तुमको हटा करके फिर कोई दूसरा चुना जाएगा। तो अब जन्म जन्मांतर की तो आदत है। क्या आदत है? पतित पने की आदत है कि नहीं? और पुरुष पन की आदत है कि नहीं? जिस पुरुष तन में आते हैं उसके जन्म भी जन्म जन्मांतर के ज्यादा पुरुष चोले के होते हैं। तो एकदम वो दुर्योधन दुशासन वृत्ति जो इस दुनिया में बनती है द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से, वो खत्म हो जाएगी? नहीं हो जाती। तो फिर सीढ़ी दर सीढ़ी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जैसे ओम मंडली में हुआ। ओम मंडली में क्या हुआ है? ओम मंडली में जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया, उस मुकर्रर रथ ने वो जो काम करने के लिए आया, क्या नई ब्राह्मणों की सृष्टि पैदा तो की है। जो रुद्रगण हैं वो भी ब्राह्मण तो होते हैं। रुद्रों का बाप देखा? कौन? शंकर। चित्र देखा? हाँ। जनेऊ पहना होता है कि नहीं? है? होता है ना। अरे, और चोटी में गांठ लगाता है कि नहीं? हाँ। तो ये निशानियां हैं ब्राह्मण की। क्या? जनेऊ माने यज्ञोपवीत धारण करने वाला। तो बताया कि रुद्रमाला के जो मणके हैं वो सारे ही ब्राह्मण हैं या नहीं है? हाँ, ब्राह्मण तो है। लेकिन कैसे ब्राह्मण? उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं अंतिम जन्म में, या एकदम बाप की तरह नीचे गिर जाते हैं? हाँ, बाप नीचे गिरता है तो बाप के बच्चे भी नीचे गिरते हैं। तो पतितम कामी कांटे वो भी नंबरवार बनते हैं, है ना। तो बताया उनको भी ब्राह्मण कहेंगे कि नहीं? ब्रह्मा की औलाद कहेंगे कि नहीं? ब्राह्मण बनते ही कब हैं? जब प्रैक्टिकल में ब्रह्मा हो, उसकी औलाद हो तो ब्राह्मण कहेगा। अब वो तो रुद्रमाला के मणके हैं। संपन्न स्टेज के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वो रुद्रों की जो संपन्न स्टेज होती है वो आत्मिक स्टेज धारण करने की होती है, या देह को भी याद करते रहेंगे? आत्मिक स्टेज बनती है। उनको तो शुद्ध आत्मा ही की स्मृति रहनी है। तो प्रैक्टिकल कहेंगे? प्रैक्टिकल इस सृष्टि में प्रवृत्ति मार्ग के स्थापन करने वाले कहेंगे? नहीं कहेंगे। एक से सृष्टि स्थापन होती है या कम से कम 2 चाहिए, तो वो तो सिंगल है, सारे ही पुरुष हैं। आत्मा माने पुरुष या आत्मा माने स्त्री? आत्मा माने पुरुष।
आत्मा है तो जरूर लाजमी है कि भले ज्यादा से ज्यादा पुरुष जन्म ले लो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ स्त्री चोले लेना पड़ेंगे या नहीं लेना पड़ेंगे? लेना तो पड़ेंगे। तो बताया कि वो जो सिंगल रूप के पुरुष रूप में स्वभाव संस्कार हैं अनेक जन्मों के, वो जल्दी खत्म नहीं होते। तो बाप को फिर चोला बदलना पड़े या नहीं बदलना पड़े, वही मुकर्रर रथ कायम रखेंगे? नहीं, तो फिर दूसरा रथ पकड़ते हैं। कौन सा रथ पकड़ेंगे? दाढ़ी मूछ वाला पकड़ेंगे दूसरे नंबर पे। हाँ, दूसरे नंबर पे कौन सा रथ पकड़ेंगे? ज्ञान सुनाने के लिए, अज्ञान सुनाने के लिए नहीं, बक 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 करने के लिए। हाँ, जगदम्बा का वो ज्ञान सुनाती है, वो ज्यादा ज्ञान सुनाती है। 4 मुखों की ब्रह्मा में है, यज्ञ के आदि में उसने फाउंडेशन डाला था ज्ञान सुनाने का है? हाँ, तो बताया कि जो दूसरा मुख है वो फिर 2 नंबर का अव्वल नंबर पवित्रता धारण करने वाला होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और 2 गुण कौन से बताए? वफादारी और आज्ञाकारी। तो उसमें 2 गुण होंगे या नहीं होंगे प्रैक्टिकल जीवन में? हाँ, और वो आत्मा भी तो है तो शरीर में कि सिर्फ आत्मा की स्मृति में रहेगी, कुछ न कुछ देह याद आएगी कि नहीं? हाँ, अरे कन्याओं माताओं को अपने देह के अंग का होना रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता है। देह के अंगों का होना तो जरूर है, और कोई अंगों का होना रहे या ना रहे, लेकिन गुप्तांग का होना जरूर रहेगा। नहीं रहता? हाँ, रहता है। तो इसलिए बताया कि वो जो उस गुप्तांग से भी जन्म जन्मांतर पवित्र रहने वाली आत्मा है, या और किसी के साथ अपवित्र होती? नहीं। तो बताया कि बाबा आकर के पावन तो बनाते हैं, लेकिन फिर नंबरवार पावन बनाने के लिए ब्रह्मा के मुख चुनने पड़ते हैं। अव्वल नंबर ब्रह्मा तो वो हो गया, कौन? जो पतितम कामी काटा हुआ। फिर दूसरे नंबर का पतितम कामी काटा नहीं, भाप समझ जाते हैं, या ऐसा वो पार्ट बजाता है कि इसके बस का रोग नहीं है। क्योंकि पढ़ाई तो यही पढ़ाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पावर क्या है? एक अक्षर पवित्रता है। हाँ, प्योरिटी जो है फर्स्ट, तो पवित्रता सबसे। लेकिन पवित्र कहें तो पवित्रता सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन बता दिया कि ज्ञान से जास्ती पवित्र और कुछ भी होता ही नहीं इस दुनिया। क्या कहा है? इस गीता में भी लिखा हुआ है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम इह इस संसार में विद्यते। ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं होता। लेकिन ज्ञान ऐसे नहीं लल्लू पंजुओं को दिया हुआ ज्ञान है, XYZ कोई भी ज्ञान दे दे, हैरा गहरा नथु भैरा, कौन सा ज्ञान है? एक के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। क्या? कौन सा एक? जो एक ऊंच ते ऊंच है, और ऊंच ते ऊंच होगा तो उसको तो सबको मानना पड़ेगा ना। तो दुनिया की कोई भी प्राणी मात्र ऐसा नहीं है
कोई भी मनुष्य मात्र देव आत्मा नहीं है, राक्षसी आत्मा नहीं है, जो उस एक ऊंचते ऊंच को इस सृष्टि के अंतकाल तक न माने। नास्तिक से नास्तिक भी होगा तो भी उसे उस ऊंचते ऊंच जो साकारी सो निराकारी पार्ट भी बजाता है, नहीं, हाँ, कंबाइंड पार्ट बजाता है, उसको पहचानेगा जरूर। तो एक को पहचानेगा, एक से ज्ञान लेगा, एक का लेगा कि दो चार का लेगा, एक का लेगा, तो वो एक का दिया हुआ जो ज्ञान है उससे ऊंची चीज और दुनिया में पावरफुल चीज, पवित्र चीज और कोई नहीं। फिर वो तो बता दिया, जिस मुकर्रर रथ में आता है वो तो उस मनुष्य शक्ति का बाप है। और वो कहा जाता है भारत। क्यों नाम दिया भारत? भा माने ज्ञान की रोशनी और रथ माने लगा रहे।